नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु लिखित अगली कहानी लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम, ये शीर्षक से ही पता चलता है कि इस कहानी में स्त्री के जीवन को या स्त्री प्रधान यह कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस कहानी को जो शीर्षक दिया है वह बहुआयामी है, उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। लाल पान की बेगम अर्थात यह बेगम ऐसी बेगम है जिसके पति के पास, जिसके बादशाह के पास बहुत सारा धन है, इसीलिए वह प्यार में रहने वाली या महल में रहने वाली एक बेगम है, लाल पान की बेगम। दूसरा अर्थ अगर हम निकालना चाहेंगे तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, लाल पान की बेगम अर्थात जिसका मन लाल पान है। लाल अर्थात प्यार का प्रतीक होता है, यानी जिसके मन में प्यार होता है उसे हम कहेंगे लाल पान की बेगम। अतः प्रस्तुत कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने पति पत्नी के खट्टे मीठे प्यार को प्रस्तुत किया है। सच में भारतीय संस्कृति में या इस दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता एक अजीब रसायन है, एक अजीब रसायन है। कारण इस रिश्ते में नोक झोंक तो चलती है, लेकिन नोक झोंक में भी अगर प्यार है तो रिश्ता लाल पान की तरह रंगीन होता है। देख लीजिए, लाल पान की बेगम, इस शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं। अर्थात जिस रिश्ते में खट्टा मीठापन है फिर भी प्यार है, ऐसा रिश्ता पति पत्नी का ही होता है। यह एक अजीब रसायन है। ऐसे पति पत्नी के खट्टे मीठे प्यार को फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस कहानी में चित्रित किया है। पहले इस कहानी का उद्देश्य देखेंगे, बाद में इस कहानी के पात्र और बाद में इस कहानी का कथ्य देख लेंगे। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु लिखित एक ऐसी कहानी है जिसमें पति पत्नी के बीच के खट्टे प्यार को चित्रित किया है, खट्टे मीठे प्यार को चित्रित किया है। पत्नी चाहे कितना भी गुस्सा करे, पति उसके सपने को पूरा करने के लिए केवल प्रयास ही नहीं करता, उसका सपना पूरा भी करता है। यह वास्तविकता है, यही सच्चाई है। कारण पति पत्नी का रिश्ता सच में एक अजीब रसायन है। कारण केवल पति ही जानता है कि उसकी पत्नी लाल पान की बेगम है, अर्थात उसके मन में केवल प्यार ही है उसके लिए। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में पति पत्नी के रिश्ते को फणीश्वरनाथ रेणु जी ने एक अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लाल पान की बेगम अर्थात वह ऐसी बेगम है, यानी ऐसी रानी होती है जिसका मन लाल पान की तरह होता है। लाल रंग प्यार का प्रतीक होता है, आप सब जानते हैं। अर्थात उस पत्नी के मन में पति के प्रति केवल प्यार ही होता है, प्रेम ही होता है। चाहे वह ऊपर से कितना भी गुस्सा करे या कितना भी गुस्सा दिखाए, पर अंदर ही अंदर वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। इतना ही नहीं तो वह उसका ही विचार करती है और पति उसके सपने को पूरा करेगा, ये विश्वास केवल पत्नी को ही होता है। अतः पति पत्नी के ऐसे खट्टे मीठे प्यार को प्रस्तुत कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने चित्रित किया है। इस प्रकार ये देखने से पूर्व इस कहानी के पात्र देख लीजिए। इस कहानी के पात्र, प्रमुख पात्र है बिरजू की माँ, बिरजू के बप्पा, चंपिया, उनके दो बेटे, उनके दो संतानें, एक बेटी है एक बेटा है, चंपिया और बिरजू, ये परिवार है। और बिरजू की माँ एक ऐसी महिला है, सशक्त महिला है और एक आत्मसम्मान से जीने वाली महिला है। वह लाल पान की बेगम है। इसका अर्थ यह है कि वह सबको साथ लेकर जाने वाली है, सबसे प्यार करने वाली है। भले वह पहले गुस्सा करती है परंतु आगे वह प्यार भी करती है। इस प्रकार यह बिरजू की माँ को लेकर केंद्र में रखकर यह कहानी लिखी गई है। स्त्री प्रधान कहानी है। किस प्रकार देखेंगे, गौण पात्र पहले देख लीजिए।
मखनी की फुआ, जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी, सुनरी राधे की बेटी, जंगी, रंगी जंगी का बेटा, बाबू साहेब मोहना उनका बेटा। रंगी जंगी का बेटा यानी जंगी के पतोहू का पति। देख लीजिए, इस प्रकार गौण पात्र है, प्रमुख पात्र है बिरजू की माँ, बिरजू के बप्पा, चंपिया और बिरजू। और पूर्ण कहानी बिरजू के माँ को केंद्र में रखकर लिखी गई है, कारण वह लाल पान की बेगम है। लाल पान की बेगम यानी मन में प्यार रखने वाली, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखने वाली, उसे लोग साथ चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहती है, ऐसी प्यार भरी पात्र है बिरजू की माँ। देख लीजिए इस कहानी का कथ्य किस प्रकार है। कहानी का प्रारंभ बिरजू के माँ के गुस्से से हुआ है, कारण बिरजू के बप्पा गाड़ी लाने के लिए गए हैं। उन्होंने बिरजू के माँ को कहा है कि बैलगाड़ी पर बिठाकर बलारामपुर का नाच दिखाने ले जाएंगे, पर बहुत देर हो गई, वे नहीं आए। बिरजू शकरकंद खाने का हट लिए हुआ है। शकरकंद यानी रताड़े, मराठी में से रताड़े कहा जाता है, जिसके लिए चंपिया सामान लाने के लिए गई है, वह भी अभी तक नहीं लौटी। बिरजू की माँ का गुस्सा बढ़ रहा है। इसी में पड़ोसी मखनी फुआ, जिसका कोई नहीं है, नाच देखने की बात छेड़ती है। मखनी फुआ ने यह बात जब छेड़ी तो बिरजू की माँ पहले ही गुस्से में है और गुस्सा होती है और गुस्से में कहती है, बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगहिया हो तो, यानी जिस पर कोई जिम्मेदारी नहीं हो। ये वास्तव में उसने मखनी फुआ को यह शब्द कहा था, इसलिए यह बात मखनी फुआ के मन को गहरी चोट पहुंचाती है। आगे नाक और पीछे पगहिया का अर्थ है जिस पर कोई जिम्मेदारी न हो। वह वहां से चली जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है। पनभरणियों के बीच, पनभरणियां यानी जहां पानी भरने के लिए औरतियां आती है, बीच मखनी फुआ बिरजू के माँ की बातों का जिक्र करती है, कारण स्वयं बिरजू के माँ ने 8 दिन पहले ही नाच देखने जाने की बात कही थी, इसलिए उसने पूछा था। लेकिन इस पर बिरजू के माँ ने गुस्से में मखनी फुआ को टोका था। ये बात उसके दिल को लगती है। यह सब जंगी की पतोहू कहती है, पतोहू यानी बहू कहती है, चल दीदिया, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती फक फक कर जलती है, अर्थात वह बहुत भड़कती है। लाल पान की बेगम है, यानी उनके पास बहुत सारा धन दौलत है, ऐसे घर की वह रानी है। इस शब्द का अर्थ यहाँ इस प्रकार हो सकता है, ऐसे वह घर की रानी है, इसलिए फक फक भक भक कर जलती है, यानी हर वक्त लोग औरतों पर जलती हैं, ऐसा जंगी की पतोहू को लगता है। वो मुंहजोर है, मुंहजोर है यानी वह तुरंत बोलने वाली, कहने वाली, ऐसे, इसलिए वह तुरंत इसका जवाब देती है। जंगी की पतोहू की बात सुन बिरजू की माँ को लगता है कि गांव की औरतें उस पर जलती है, कारण वह सोचती है कि चंपिया के माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनेली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुरता ही हो जाएंगी। उनके आज जमीन में बहुत सारा धन फसल आ रही है, इसीलिए सारी औरतें बैंगन की भुरते की तरह जलेगी ही, ऐसा उसे लगता है। इस प्रकार बिरजू की माँ उन औरतों के बारे में सोचती है, कारण आज उसके पति ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। इसके लिए उसके पति ने सीधे साधा पति है, उसे स्वयं वह कहती है गोबर गणेश कहती है, वो अपने पति को गोबर गणेश कहती है, एकदम शांत है, कुछ नहीं कहता और इतना डरपोक है कि वह अपनी चाहतों को दबाकर भी रखता है। परंतु बिरजू की माँ इतनी सशक्त महिला है, वो अपने पति के साथ हर वक्त खड़ी रहती है। वह बिरजू के बप्पा ने सर्वे के समय 5 बीघा जमीन हासिल की थी। उन्होंने बिरजू के पिता ने यानी बिरजू के बप्पा ने
अपनी कुरमा टोली के लोगों को कहा था सर्वे चल रहा है, अभी जमीन मांग लो नहीं तो बाद में नहीं मिलेगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन बिरजू के बप्पा ने यह बात की। उस वक्त बिरजू की माँ उनके साथ थी। बाबू साहब ने उन्हें कितनी परेशानी दी, लेकिन बिरजू की माँ उनके साथ होने के कारण वह जीत गए और 5 बीघा जमीन उन्हें मिल गई। इसलिए गांव की औरतें उस पर जलती हैं, ऐसा बिरजू की माँ को लगता है, कारण आज उनके पास जमीन है। सांझ हो गई फिर भी बिरजू के बप्पा नहीं आए। तब चंपिया को बप्पा की बात याद आती है। उन्होंने चंपिया के पास संदेश दिया था कि वह कोयरी टोले में कोई गाड़ी नहीं मिली, इसीलिए मलदहिया टोली के मियाजान की गाड़ी लाने के लिए जा रहे हैं। मलदहिया टोली के मियाजान की गाड़ी लाने के लिए वह गए थे। तब बिरजू की माँ को लगता है अपनी टोली के लोगों ने गाड़ी नहीं दी तो दूसरे टोली के लोग कहां से गाड़ी देगी, इसलिए अब गाड़ी नहीं मिलेगी और नाच नहीं देखने को मिलेगा। इतने में बिरजू के बप्पा वहां आने की आहट होती है, कारण बैलों के घुंघरू वहां बजने की आवाज आती है। लेकिन माँ की अवस्था देखकर बच्चों की आंखों में भी पहले आंसू आ गए थे, परंतु घुंघरू के आवाज में वह आंसू पिघल जाते हैं। और बिरजू के बप्पा कहते कि नाच अभी तक शुरू नहीं हुआ, कारण अभी अभी बलारामपुर के बाबू संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल लाने के लिए गए हैं। बिरजू की माँ खुश होती है, कारण उस वक्त बिरजू के बप्पा ने यह कहा था कि उनकी जमीन में इस साल अच्छी फसल आएगी। यह सुनकर बिरजू की माँ बहुत खुश होती है। वह मकनी फुआ को घर की देखभाल करने के लिए कहती है और सब गाड़ी में बैठकर नाच देखने के लिए निकल पड़ते हैं। परंतु गाड़ी में जगह है, इसीलिए बिरजू की माँ अपनी गाड़ी में जंगी की बहू को भी साथ लेती है। जिसने बिरजू की माँ को जवाब दिया था वह भी भूल गई है, लेकिन गाड़ी में जगह है इसलिए वह उसे अपने साथ लेती है। लरेना की पत्नी को लेती है, राधे की बेटी सुनरी को लेती है। तीनों को गाड़ी में बिठाकर वह गाना देखने के लिए बलरामपुर चल पड़ते हैं। फिर भी बिरजू की माँ ने चंपिया को उस वक्त बायोस्कोप का गीत गाने के लिए कहा था। चंपिया के साथ साथ जंगी की बहू भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगती है, चंदा की चांदनी, ये गीत गाते हैं दोनों। बिरजू की माँ के मन में जंगी के बहू के प्रति जो खटास थी वह खत्म होती है और मन ही मन वह कहती है, सच ही कहती है जंगी की बहू, यानी उसने तारीफ की थी कि वह लाल पान की बेगम है। और सच में जंगी की पतोहू यानी बहू बहुत ही प्यारी है, ऐसा उसे अब महसूस हो रहा है। और उसने लाल पान की बेगम कहा था, वो लाल पान की बेगम ही है, कारण बिरजू की माँ एक ऐसी औरत है, भले वह गुस्सा होती है लेकिन उसका गुस्सा कुछ पल के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। कुछ पल में वो रोती है, उतनी ही जल्दी उसका गुस्सा भी वो भूल जाती है। इसी कारण जंगी की बहू को वह अपने साथ नाच देखने के लिए लेकर जाती है। सबको साथ लेकर चलने में उसे खुशी लगती है, खुशी मिलती है। सच वो लाल पान की बेगम ही है, कारण लेखक ने कहानी के अंत में यह लिखा है, बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं है, वह खुश है, अर्थात उसका मन प्यार से ही भरा हुआ है। वो अपने पति पर भी गुस्सा हो गई थी, लेकिन वो गुस्सा भी वह भूल जाती है और तुरंत वह अपने पति के साथ गाना देखने के लिए निकलती है। अर्थात इस प्रकार बिरजू की माँ के मन में प्यार है, यानी लाल पान उसका मन है, लाल पान की बेगम है वह। इस प्रकार इस कहानी में पति पत्नी के खट्टे मीठे प्यार को चित्रित किया है। इस कहानी का कथ्य यह समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।